हेलो। स्वागत है आप सबका। तो अपना तीसरा पार्ट है, आज कंप्यूटर की शब्दावली सीख रहे हैं अपन उसमें। और शुरुआत करते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, उनके बारे में सुना समझा है, आपने प्रयोग भी किया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला है अपने पास शब्द इमोजी। तो खूब ही आपने उपयोग भी किया है इसका। आजकल तो अपन व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो उसमें तो इसके बिना तो काम ही नहीं चलता है ना। तो कार्टून वाले चेहरे यानी इमोजी का प्रयोग इंटरनेट पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसमें ऑप्शन में एक इमोजी वाला ऑप्शन रहेगा, तो उसको आपको सही करना है। फिर अगला शब्द है इमोटिकॉन। तो इमोजी की तरह होता है लेकिन उसमें अपन सिंबल्स का उपयोग करके उसका निर्माण करते हैं, ड्रॉ करते हैं उसको, तो उसको इमोटिकॉन करते हैं। जैसे आइकॉन, वो उससे शब्द बन गया ये। तो इमोशन भावना, और उसको भी आइकन के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना, लेकिन इसे सीधे सीधे कीबोर्ड की सहायता से आप बना सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से का मतलब कीबोर्ड में आपके पास बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जिनके माध्यम से अपन की चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी उसमें लिखते हैं। तो फेस के लिए जैसे ये, तो इसको ये अपन ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति का चेहरा है, तो यहाँ पर ऐसे सिंबल बना दिए। तो इस तरह के जो मतलब अपन इमोजी कह लो, एक तरीके से इमोजी होता है वो सीधा सीधा अलग से फॉर्मेट रहता है, और जो इमोटिकॉन होता है वो अपन कीबोर्ड से बनाते हैं। फिर अगला शब्द है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में आपने खूब सारी बातें देखी होगी, और इसका सीधा जो उदाहरण है या यूज है वो अधिकतर बहुत सारी ऐसी जैसे मार्कशीट वगैरह बनाना है या गणनाएं करनी होती है, हमें सारणियां बनानी होती हैं, तो उन सारणियों को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो एक्सेल है। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अब इसमें होता क्या है, बहुत उपयोगी ऑफिस सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस के पैकेज में साथ में आता है, और इसमें स्प्रेडशीट आप तैयार कर सकते हैं, और ट्यूबलर फॉर्मेट, ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर, प्रिंट आदि के सारे काम जो तो होने हैं वो होंगे ही होंगे, उसमें तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। मूल रूप से आप इसमें करते क्या है, किसी प्रकार की कोई मार्कशीट वगैरह आपको तैयार करनी है, या कहीं कोई जैसे सूची है 50 विद्यार्थी 100 विद्यार्थी, उनका टोटल का रिजल्ट आपको तैयार करना है, तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो काम आता है। आगे फिर शब्द है इथरनेट। तो जरूरी इथरनेट शब्द आपने सुना होगा। मामला यही है, एक तरीके का प्रोटोकॉल है। तो बात कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक प्रोटोकॉल है। इथरनेट का यूज एक से ज्यादा कंप्यूटरों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। बात क्या है जो समझो, जैसे इसमें एक शब्द है लेन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब हम आगे इसी में अपने पास टॉपिक आएगा एक, जिसमें आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो लोकल एरिया नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें नेट शब्द तो आएगा ही आएगा, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इथर शब्द और लग गया है, और उससे अपन ये समझ सकते हैं कि एक से ज्यादा कंप्यूटरों को आप आपस में जोड़ सकते हैं, और उसको जोड़ना है तो वो इंटरनेट के इथरनेट वाले मतलब जो नेटवर्क होते हैं उससे जोड़ सकते हैं। आगे फिर एन्क्रिप्शन शब्द कभी न कभी जरूरी सुना होगा, मोबाइल में भी होता है ये। तो किसी मैसेज सूचना को भेजने की प्रोसेस है, और इलेक्ट्रॉनिक डाटा को एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके अपन सूचना भेज सकते हैं, और प्राप्त करने वाला है वो उसको आराम से प्राप्त करके पढ़ सकता है इजी वे में। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसको एन्क्रिप्शन कहा जाता है। याद रखना है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, किसी मैसेज या सूचना को भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एन्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस, EAS। तो इसमें क्या होता है, नए जमाने का एंटी थीफ सिस्टम। अब यहाँ पर जो शब्द हैं वो अगर आप समझ गए तो इसका मामला क्या है उसको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। थीफ का मतलब होता है चोर, आपने जरूरी पढ़ रखा होगा। अब एंटी थीफ मतलब कि चोर को रोकने का, चोर के खिलाफ एकदम से, एंटी मतलब उसका उल्टा। तो और सिस्टम का मतलब तंत्र है, तो आप समझ ही जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जो दिन के समय लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल में लोगों की नजर बचा के सामान को चोरी कर लेते हैं, और ऐसी तकनीक है वो लोगों को पकड़ने के लिए काम आती है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलांस कहते हैं। वैसे सर्विलांस शब्द आपने काफी बार सुना होगा। इसका प्रयोग है जो अधिकतर जो पुलिस होती हैं या खुफिया विभाग वगैरह हैं वो उपयोग करते हैं, और उनको आतंकवादी, चोर वगैरह इनको पकड़ना होता है, या भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाला जो अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको।
आगे फिर फेसबुक, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं, सारी जानकारियां आपको बहुत अच्छे से हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट है, ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और मार्क जकरबर्ग के बारे में जरूर सुना होगा आपने, तो ये इसके फाउंडर हैं। सबसे बड़ी है दुनिया की सोशल मीडिया के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक के अलावा व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम वगैरह, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो ये फेसबुक है। FAQ, तो इसके बारे में यही मतलब सीधी बात करें अपन तो यही बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन समस्या के रूप में उसको मान सकते हैं अपन। एक व्यक्ति को समस्या आ रही है, वही सेम समस्या दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो बार बार कभी जैसे आपने पहले ये सुना होगा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, ऐसी चीजें। तो कस्टमर केयर पे एक जगह से फोन आया, उनको पूछा गया कि इसमें मेरे ये समस्या आ रही है, आप इसका इलाज बताइए। कुछ समय बाद किसी और का प्रश्न मतलब फोन आया, उसका भी सेम ही वो समस्या है। तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो मीडिया वगैरह हैं इंटरनेट के ऊपर, ऐसे कुछ 10-20 जो कॉमन पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनको वो पहले से सेट कर देते हैं कि आपको उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, वहां पर किसी को आपसे इंटरेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसे कहते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी जो बार बार पूछे जाते हैं। फिर फेट 32, ये फाइल एलोकेट टेबल है, और हार्ड डिस्क वगैरह में स्टोरेज आप बताना चाहते हैं कितना क्या है, खाली कितनी है, भरी कितनी है, तो फेट 32 से आप बता सकते हैं। अगला शब्द जिसके बारे में हमें जानकारी करनी है, फाइल एक्सटेंशन। तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इसको, और इससे रिलेटेड प्रश्न पहले RICIT, पटवार, राजस्थान पुलिस, इन सब में आया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, और किसी भी तरह, जैसे आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा, कोई PDF फाइल है, PPT फाइल है, या कोई फोटो वगैरह है, तो उनके लास्ट में जैसे एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दे रखा है, जैसे .jpg, या आपने देखा होगा .PDF लिखा हुआ रहता है, आगे उस फाइल का नाम रहता है। जैसे अपने GK की कोई फाइल है, तो अपने बेस्ट नोट्स हैं तो बेस्ट लिखा हुआ है, फिर डॉट है, फिर PDF। तो ये डॉट और PDF जो लिखा हुआ है, इसको आप फाइल एक्सटेंशन के नाम से जान पाएंगे। इसको याद रखना है। इससे किसी भी फाइल को अपन जल्दी से पहचान पाए, इसके लिए लास्ट में कुछ 1, 2, 3 ऐसे सिंबलाइज वर्ड होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं, जिनसे अपन पता लगा पाते हैं कि ये किससे संबंधित फाइल है। तो ये एक्सटेंशन है, याद रख लेना आप। PDF का उदाहरण है, या फोटो में JPG है, या आपने कभी देखा हो तो कुछ फाइलें होती हैं जिनमें .ppt लिखा हुआ आता है, या .doc लिखा हुआ आता है, तो ये उससे रिलेटेड फाइल है, तो उसका फाइल एक्सटेंशन कहलाता है, डॉट के बाद का भाग। फिर फायरवॉल है, इसको ऐसे केवल वाल का मतलब दीवार आप जानते हैं, तो एक सुरक्षा दीवार होती है, कोई भी अनाधिकृत रूप से उसका उपयोग करना चाहे तो उसको रोक देती है, ये इतना याद रखना है। FTP में कोई लोड वाला काम नहीं है, इसका अगर परीक्षा में प्रश्न आएगा तो केवल इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको पक्का याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ऐसे जो शब्द हैं उनको बार बार जब आप 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लेते, देख लेते, तो याद भी हो जाएंगे। F का फाइल, T का ट्रांसफर, और P का प्रोटोकॉल। और इसमें होता क्या है, एक कंप्यूटर से आप किसी और कंप्यूटर में फाइल भेज रहे हैं, तो उस समय का जो कार्यक्रम है वो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से होगा। और गेटवे का मतलब ऐसे समझिए आप, एक कोई कंप्यूटर है यहाँ पर, एक और कंप्यूटर है, अब इन दोनों को जोड़ने का जो काम करने वाला जो पुल का काम करता है उसको आप गेटवे कहते हैं, और डाटा ट्रांसफर का ही काम होता है अमूमन सभी कंप्यूटर्स में। आगे गूगल, जरूरी प्रश्न बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अब एक तो सीधा प्रश्न बनेगा, गूगल क्या है, सर्च इंजन आपको याद रखना है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल, और गूगल का जरूरी आप उपयोग करते ही हैं। आगे गूगल ड्राइव शब्द है, ये क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। कभी आपने जैसे PDF वगैरह कुछ सेव करने का प्रयास किया हो तो उसमें क्लाउड या ड्राइव शब्द जरूर आपने देखा होगा। तो क्लाउड ड्राइव स्टोरेज होता है, उसमें 15 GB का आपको एक मतलब फ्री में एक स्टोरेज क्लाउड दिया जाता है, जिसमें आप अपनी फाइल वगैरह सेव रख सकते हैं, उसको गूगल ड्राइव कहा जाता है। गीगाबाइट अपन ये देख चुके हैं, पहले ही शब्द आ चुका है, ये एक तरीके की जो मेमोरी होती है उसका मात्रक है, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ऐसी सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। गीगाहर्ट्ज इसकी स्पीड बताता है। गीगाबाइट और गीगाहर्ट्ज तो दोनों साथ में आ गए, जो बढ़िया रहा। आप ध्यान रखेंगे, जब बाइट शब्द आएगा तो मेमोरी का मात्रक है, और जब हर्ट्ज जिस शब्द आएगा तो आपको ये ध्यान रखना उसका 1 सेकंड में वो कितना काम कर रहा है, कितना डाटा प्रोसेस कर रहा है, वो उसकी स्पीड होती है, तो उसको गीगाहर्ट्ज कहते हैं, मापते हैं गीगाहर्ट्ज में। GIS,
तो यहाँ पर भी शब्दों से पता चल रहा है, जी का ज्योग्राफिकल है, आई का इंफॉर्मेशन है, एस का सिस्टम है। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको आप GIS कहेंगे। और ज्योग्राफी शब्द का मतलब पूरे के पूरे जो धरती है उसके जो अलग अलग भाग हैं उनके आधार पर जो एक सिस्टम होता है डिजिटल रूप में उसको अपन प्रेजेंट करते हैं, वो GIS के अंतर्गत आ जाएगा। और GPS का तो आपने खूब ही उपयोग किया है, गूगल मैप में ये यूज होता है। यहाँ पर जी का मतलब ग्लोबल, P का मतलब पोजिशनिंग और S का मतलब सिस्टम। कभी आपने देखा होगा कि कोई वहाँ है तो उसके लिए वो एक इस तरह का कोई एक सिंबल आ जाता है और उसमें डॉट डॉट के जैसे बता देता है, अपन अनुमान लगा लेते हैं कि वो यहाँ होगा, कोई जगह यहाँ होगी। वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, GPS के अंतर्गत आता है। GPU में यही है, जी का आपको ग्राफिक्स ध्यान रखना, वहाँ ज्योग्राफिकल था, यहाँ ग्राफिक्स शब्द है। और प्रोसेसिंग यूनिट में कोई समस्या वाली बात नहीं है, GPU। और ये जो प्रोसेसिंग है उसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग है, ग्राफिक्स कैलकुलेशन की प्रोसेसिंग है, वो GPU के अंतर्गत आ जाएगी। बस इतना का आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, काम क्या है इसमें, तो फोटो वगैरह है, जितने भी अपन मोशन वगैरह या कोई भी ऐसे जो एनिमेशन वगैरह बनाते हैं उनमें इसका यूज होता है। ग्राफिक्स शब्द जब भी आएगा तो आप समझिए उसमें फोटो से रिलेटेड काम है। HTTP, इसमें भी केवल फुल फॉर्म याद रखना है, इसके अलावा कोई प्रश्न बनेगा नहीं। H का हो जाएगा हाइपर, और T है इसका, इसमें जो एक T है वो तो बताएगा टेक्स्ट, एक बताएगा ट्रांसफर, और P का हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। ये इधर हिंदी में भी लिखा हुआ है, बढ़िया से आप देख लेना, इसको पक्का याद करना ही है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। होता क्या है, तो कभी आपने वेबसाइट वगैरह विजिट की है या कोई PDF फाइल वगैरह देखी है, तो उसमें शब्दों के बीच में ही कोई एक खास शब्द होता है जो थोड़ा अलग कलर में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, और उस पर क्लिक करते एकदम से अपन अलग वेबसाइट पे मूव कर जाते हैं, तो वो HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत अपन मूव कर सकते हैं उसमें। अगला शब्द है अपना HTML। तो इसी के अंतर्गत वो HTTP जो अभी देख रहे थे अपन, वो बनता क्या है, मतलब क्या काम है उसका, तो देख लेते हैं अपन। इसकी फुल फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हाइपर शब्द और टेक्स्ट शब्द तो वहीं से लिए गए हैं, आगे फिर TTP था अपने वहाँ, तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर मार्कअप लैंग्वेज, उसको तैयार करने की जो भाषा है वो HTML कहलाएगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये इसका जो यूज होता है वो वेब पेज अगर अपन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। हैकर, कांजर से समझ लेना आप इसको, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके उसकी सूचनाएं चुरा लेता है, कुछ गड़बड़ कर देता है, उसके सिस्टम को अपने हाथ में ले लेता है, तो वो हैकर कहलाता है। बहुत सी बार अखबार वगैरह में आपने देखा होगा कि उसकी ID हैक हो गई, या कंप्यूटर का जो सर्वर था वो हैक हो गया। कंप्यूटर के वैसे बहुत VIP होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह ये क्रैश कर जाती है, हैक हो जाती है कभी कभी। हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी तो आपने खूब सारे फॉर्म भरे हैं, जरूरी कभी जैसे फॉर्म भर दिया उसके बाद प्रिंट करवाई होगी, तो जो प्रिंट आउट आपके हाथ में आता है वो हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी का। फिर हार्ड डिस्क, ये अपने यहाँ जो हम नोट्स देख रहे हैं, जो खास शब्द है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो क्या A से लेकर Z तक इस साइड मतलब इस हिसाब से सेट किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से H वाले एक साथ चल रहे हैं, फिर H के बाद आगे जैसे चलेगा वो उससे संबंधित है। कोई ऐसे शब्द आ रहा हो आपको लग रहा हो कि वो शब्द तो आए नहीं हमारे, ये न जाने कौन कौन से हैं, तो कोई टेंशन लेनी नहीं है अपने को, केवल जो शब्द हैं थोड़ा एक बार समझने का प्रयास कीजिए। और जो पढ़ते हैं अपन नोट्स में 2-3-4 बार पढ़ते हैं उससे बढ़िया रहता है, एक बार ऐसे चर्चा कर लेते हैं तो ज़्यादा समय तक याद रह पाती है। हार्ड डिस्क क्या है, कुल मिला के ये एक स्थायी मेमोरी है, और सारे के सारे अपने डेटाज हैं, जैसे फोटोज हैं, कोई फाइलें हैं, कोई वीडियो वगैरह हैं, वो इसमें सुरक्षित रहते हैं, चाहे कभी कंप्यूटर बंद हो जाओ चाहे चलो। हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में, जिनको अपन भौतिक रूप से छू सकते हैं उनको सबको हार्डवेयर कहते हैं। जो मॉनिटर वगैरह, कोई बोर्ड माउस CPU वगैरह हैं जिनको छू कर देखा जा सकता है, बस ये याद रखना, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जिनको आप छू नहीं सकते उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हाइबरनेट, ये कभी आप कंप्यूटर बंद कर रहे हैं लेकिन उसमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बंद नहीं कर रहे हैं, तो उसको हाइबरनेट कहा जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्त कार्य को बिना बंद या समाप्त किए कंप्यूटर को बंद करना। होम पेज, जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, पहला जो पेज आता है उसको होम पेज कहा जाता है, फ्रंट पेज। हब का मतलब एक तरीके से हो गया, कभी हब का आपने ऐसे शब्द सुना भी होगा, ये कोई एक जगह है खास, और हर जगह से जो अलग अलग दिशा से कोई व्यक्ति है जो वहां जा रहे हैं, आ रहे हैं वहां, कुल मिला के, तो ऐसी जो जगह है इसको हब कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी नेटवर्क हैं उनको जोड़ने का जो काम करती है वो जगह हब कहलाती है। फिर ये हाइपर लिंक,
तो कोई भी आपके पास पीडीएफ फाइल है, चाहे कुछ भी है, जैसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देखेंगे तो वो हाइपर लिंक में आता है। एक ऐसा लिंक होता है जिसे किसी शब्द, इमेज, वीडियो से जोड़ देते हैं और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर चले जाएंगे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है उनको ज्वाइन करना है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो, वहाँ चले जाना आप और ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी अच्छी जो पीडीएफ फाइल वगैरह है या कोई भी कंपटीशन, आप भले आईएएस से लेकर छोटे से छोटा जो एग्जाम है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें ऐसी जो इधर उधर डामाडोल हो जाती हैं वो चीजें आपको वहाँ मिल जाएगी। स्थायी रूप से आपके पास सेव भी रहेगी, क्लाउड स्टोरेज है तो उसका भी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ एक काम और करना है, ऐसे कैसे, अपना जो ये YouTube चैनल है इसका भी तो आप कॉपी करके लिंक भेज सकते हैं अपने साथियों को, तो उनके साथ साझा करना है। ये वीडियो है उसको स्टेटस पे भी लगाना है और लगाते ही जाना ऐसे बार बार, जब भी वीडियो आता है तो दिमाग में फीड ही कर लेना ये बात। और सब्सक्राइब अगर आपका कोई दोस्त है करना चाहे तो आप प्रयास करना, जो बढ़िया है उसको फायदा मिलेगा, अपने को भी फायदा मिलेगा इसका बाद में। आइकॉन, तो आइकॉन का मतलब ऐसे समझिए आप जैसे मोबाइल चलाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐप हैं, उनका एक छोटा सा इंटरफेस आपको स्क्रीन पर नजर आता है, उस पर जैसे क्लिक करते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो जो शुरू में नजर आ रहा था उसको आप आइकॉन के नाम से जानेंगे। फिर इंटरफेस है, तो इंटरफेस का मतलब ये हो गया कुछ चीजें ऐसी जो आपने पहले कंप्यूटर में सेव कर दी हैं और वो कंप्यूटर आपसे वो सूचनाएं मांगता है, आप वो सूचनाएं देते हैं, उसके साथ आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, तो वो इंटरफेस कहलाता है। एक तरीके से बेहतर कम्युनिकेशन के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं, जैसे पासवर्ड वगैरह हैं। कभी ऐसे भी होता है कि फेस से आप अपना जो मोबाइल वगैरह है उसका लॉक खोल सकते हैं, ऐसी चीजें वो इंटरफेस कहलाती है। फिर ये आईसीएस एक छोटा सा शब्द है, लोकल एरिया नेटवर्क में आप कोई भी किसी भी प्रकार का शेयर अगर किसी और के साथ करना चाह रहे कोई भी चीज, तो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग का काम है वो आईसीएस कहलाता है। और अगला शब्द है वो फुल फॉर्म याद करनी है आपको, IMAP। फुल फॉर्म इसका नहीं दे रखा है लेकिन कार्यक्रम क्या है देख लेते हैं अपन। आपके कंप्यूटर पर मेल क्लाइंट के जरिए ईमेल के सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की जो अनुमति देने का कार्यक्रम है वो IMAP के अंतर्गत होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी प्रयास करेंगे, मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जो पिन्ड कमेंट मिलेगा सबसे नंबर 1 उस पर आपको मिल जाएगा। और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है। इनबॉक्स, तो जहाँ पर आपके ईमेल वगैरह या मैसेज वगैरह आपको मिलते हैं उसको इनबॉक्स कहते हैं, है ना। ईमेल आपको जहाँ प्राप्त होती है, ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब 1 2 3 4 5 की जो सारणी होती हैं, जैसे फाइल वगैरह हैं, फोटो वगैरह वो सेव रहते हैं, पूरा का पूरा एक लिस्ट रहती है, उसको आप इंडेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे ये ज्यादा बढ़िया उदाहरण, कभी आपने अपनी जो पाठ्य पुस्तक है देखी होगी तो शुरू में उसमें इंडेक्स होती है, उसमें 10 पार्ट है आपके, तो सभी 10 पार्टों के क्रम वाइज नाम लिखे हुए रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा कौन से पेज पर क्या, तो वो इंडेक्स कहलाता है। ऐसे कंप्यूटर में भी सेव रहते हैं। इनपुट, जो भी आप निर्देश देते हैं वो इनपुट कहलाता है। इनपुट डिवाइस, जिन डिवाइसेस के माध्यम से आप निर्देश देते हैं उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना, चाहे RSCIT हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, सब में आ सकता है। और निम्न में से कौन सा डिवाइस है इनपुट डिवाइस है, तो कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल, लाइट, फैन, टच स्क्रीन, स्कैनर। और इसमें भी सबसे खास आपको यह याद रखना है जो टच स्क्रीन होती है वो भी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर वगैरह जितने भी आते हैं वो इनपुट डिवाइस में आते हैं। स्कैनर भी इनमें आता है, स्कैनर को आप ध्यान रखेंगे, जैसे ऑप्टिकल मार्क रीडर वगैरह है ये भी स्कैनर ही है एक तरीके से, तो इनपुट में आएगा। इंस्टॉल, आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो प्रोसेस आपको पता है अच्छे से, आप स्थापित कर लेते हैं, बाद में फिर ओपन का ऑप्शन आता है तो वो इंस्टॉल शब्द क्लियर करना है आपको। इंटरनेट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसके बिना तो जीना मुश्किल है। और अभी एक दिन अपना जो एग्जाम था ये 26 तारीख को रीड वाला, उस दिन इंटरनेट बंद था, तो बहुत सारे आपने उसके बाद फनी ऐसे स्टेटस वगैरह भी देखे होंगे। तो इंटरनेट ही है, दुनिया भर के जो कंप्यूटर हैं उनको जोड़ना, एक तरीके से प्रोटोकॉल के जरिए ये सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं अपन किसी भी प्रकार का इंटरनेट के माध्यम से। जैसे सोशल मीडिया पे भी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं, दूसरे लोगों के बारे में जो चीज़ें हैं उनको अपन देख पाते हैं और फोरम वगैरह भरना हो जाए, सारी चीजें हैं। कुल मिला के इंटरनेट को आपको ऐसे समझना है, ये अंतरजाल है, ऐसा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर
इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, और इंटरनेट पर आप पहचान के लिए किसी खास कोड, एड्रेस, लोकेशन वगैरह के बारे में जो बात करते हैं वो आपका आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। फिर ये जावा एक तरह की भाषा है, और भाषा में भी कंप्यूटर की भाषा है वो ठीक है, लेकिन और थोड़ा आप ध्यान रखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा है। और क्या काम है इसका, तो कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं तो वो जावा नामक जो भाषा है उससे बनते हैं। सन माइक्रो सिस्टम ने इसको विकसित किया था, काफी समय पहले विकसित हो गई थी यह भाषा। और जेपीईजी तो आपने जरूर ही सुना ही होगा, एक इमेज यानी कि जो फोटो होते हैं उनके लिए फाइल फॉर्मेट है ये। और ये फाइल फॉर्मेट है, और किसके लिए है, तो कंप्यूटर में इमेज के लिए, ठीक है, फोटो के लिए। जॉयस्टिक, इसका आनंद आपने नहीं लिया होगा, हालांकि इसमें जॉय शब्द है, लेकिन एंजॉय नहीं किया होगा इसका। कुल मिला के ये गेम खेलने के काम का है, और इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा फायदा नहीं है, नहीं तो कोई आपको जीवन में मतलब आनंद है और सारी चीज़ें बढ़िया हैं, गेम खेलना ही है तो ज़रूर आप इसकी सहायता से आनंद ले सकते हैं गेम खेलने का बढ़िया से। फिर आगे जेमर है। जेमर एक तरीके से किसी जगह विशेष पर जेमर अगर अपन चला दे तो सारे के सारे नेटवर्क है, इंटरनेट है, उसको जाम कर सकता है, ऐसी बात होती है। सिग्नल लेने से रोकता है, मतलब आपके नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे, आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चलेगा, इसीलिए उसको जेमर कहते हैं। जेमर में जो शब्द है ना ये शुरू वाला जाम, एक तरीके से नेट को जाम कर देता है। फिर ये जुमला है, तो एक तो जुमला होता है, काफी बार आपने सुना भी होगा, ये जोरदार काम है। और ये जो ब्लॉग होता है उसी तरह का एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, और अपन यहाँ पर बहुत सारी अपने मन की बातें लिख सकते हैं, लोग पढ़ सकते हैं उनको। फिर जंक फाइल है, तो जंक का मतलब अब कभी सुना होगा कूड़ा करकट, तो यहाँ पर भी वही अर्थ है, बेकार अनुपयोगी जो फाइलें हैं उनको जंक फाइल कहते हैं, जो अपने किसी काम की नहीं है। आगे है फिर जेल ब्रेक, अजीब भी टाइप का शब्द आया है, देख लेते हैं क्या है। जेल ब्रेक का प्रयोग आईफोन में किया जाता है, और इसी कारण जब आप आईफोन जेल ब्रेक यूज कर रहे हैं तब असल में आईफोन की डिफॉल्ट सिक्योरिटी को ब्रेक कर चुके होते हैं, और सिस्टम में मनचाहे बदलाव कर सकते हैं, जैसे एंड्रॉइड को रूट किया जाता है। तो बात यही है, जेल ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और जेल का मतलब जेल जानते हैं आप। यहाँ पर बात यह है, जो आईफोन होते हैं उनका उपयोग अधिकतर ऐसे लोग करते हैं, जैसे एक तो हो गया वीआईपी जिनके पास खूब सारा पैसा है, और एक ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो बिल्कुल सिक्योर रहे, किसी भी हालत में वो दूसरे लोगों के हाथ में नहीं आए। तो इसीलिए आईफोन में ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं बहुत सारे, जिनके माध्यम से हम खुद भी ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते जिससे कि अपने जो डेटा है वो किसी और के पास चले जाए। तो अगर उस सिस्टम को अपन खत्म कर देते हैं तो वो एक तरीके से तोड़ना है, जेल ब्रेक नाम हो गया उसका। फिर केबीपीएस, बहुत सी बार आपने मोबाइल में भी देखा होगा, आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड देखी होगी आपने, तो वो स्पीड है वो किलोबाइट पर सेकेंड इस तरह से बताती है, उसका शॉर्ट फॉर्म केबीपीएस है। डाटा ट्रांसफर रेट के लिए केबीपीएस का यूज होता है, और किलोबाइट पर सेकेंड ये बस समझ रहे हैं आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कीबोर्ड तो जानते ही है, खूब टाइपिंग के यूज होता है, कभी जब आपने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह देखा है तो कीबोर्ड जरूर देखा ही होगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं बहुत सारे, तो अपन जैसे कॉपी पेस्ट वगैरह करने का जो खास खास बातें, कॉपी पेस्ट में तो अपन उस्ताद हैं सब, तो उस्ताद हैं तो आपको शॉर्टकट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो ये काम की चीजें हैं। माउस के बजाय किसी प्रोग्राम में ओपन करने के लिए, किसी कमांड का अप्लाई करने के लिए कीबोर्ड के कुछ बटनों को एक साथ दबाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। माउस से कॉपी करने के लिए तो आप कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, और कीबोर्ड शॉर्टकट हो गया ये, एक तरीके से कंट्रोल को भी पुश कर रखा आपने और सी को पुश कर दिया तो वो कॉपी हो गया। अब आप उसको कहीं और जगह प्रिंट क्या कहते हैं उसको पेस्ट कर सकते हैं। की लॉगर, तो ये जासूसी टाइप का काम है। होता क्या है इसमें, कीबोर्ड को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सा बटन दबा था, तो वह रिकॉर्ड हो जाता है, बस ऐसी बात है, इसीलिए उसको की लॉगर कहा जाता है। इसमें की लॉगर से तो इतना ज्यादा समझ में नहीं रहेगा, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रख लेना, स्पाई का मतलब होता है जासूसी। जैसे आपका कोई दोस्त है वो इसका उपयोग कर रहा है आपके लैपटॉप का, तब उसने क्या क्या टाइप किया है उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इस सिस्टम से, की लॉगर कहते हैं उसको। आगे की स्ट्रोक, की स्ट्रोक का मतलब होता है कितने बार आपने बटन दबाया, बस ये की स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब ऐसे कभी सुना ही होगा जरूर, झटका, तो कितने, और कभी टाइप करते हुए भी देखा होगा, को धड़ाधड़ टाइप करते हैं वो, तो वो एक तरीके से स्ट्रोक है, कितने बार आपने बटन दबाया वो की स्ट्रोक काउंट में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर एक बढ़िया उदाहरण दे रखा है ये वाला, माई बिग गाइड,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो लाइन लिखी हुई इसमें कितने बार की प्रेस की गई या की स्ट्रोक हुए। तो इसमें आगे चलो बहुत बढ़िया है, इसमें 12 दे रखे हैं, तो 1 2 फिर स्पेस देने के लिए की स्ट्रोक करना पड़ेगा 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 9 10 11 और 12। अब कुछ को लग रहा होगा कि यहाँ और यहाँ कैसे आया, तो कुछ नहीं है, लेकिन स्पेस देने के लिए भी आपको जो स्पेस बार होता है उसको पुश करना होता है, तो वो की स्ट्रोक में आएगा। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में थोड़ा, क्योंकि एक ऑप्शन माई बिग गाइड लिखा हुआ आएगा, उसके बाद उसमें जो ऑप्शन आएंगे की स्ट्रोक पूछेंगे आपसे, और ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा 10 का पहले ही पहला, तो आप ये काउंट करेंगे तो 10 ही है, तो आप 10 कर सकते हैं वहां गलती से, तो 10 नहीं करने हैं 12 करने हैं। स्पेस के लिए भी आपको की स्ट्रोक करना पड़ता है। आगे है कीवर्ड, तो ये तो काफी बार आपने मतलब सुना ही होगा। होता क्या है, इसमें बहुत सी बार अपन नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स में भी कीवर्ड का यूज करते हैं अपन। नोट्स के आधार पे बताता हूँ मैं ज्यादा, तो ये थोड़ा जल्दी समझ जाओगे आप। जैसे याद आ गया होगा, राजस्थान का इतिहास पढ़ा था हमने, महाराणा प्रताप पढ़ा था। उस समय महाराणा प्रताप से अकबर की तरफ से जो मिलने गए थे लोग बाग, मतलब उनके जो व्यक्ति थे, उसमें सबसे पहले जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास और टोडरमल। अब इसको याद रखने के लिए इसके जो की वर्ड हैं, ये 4 ही शब्द हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं, उन नामों को नहीं लिख कर केवल ये 4 उनके शुरू शुरू के अक्षर ले लिए हमने, तो एक तरीके से ये कीवर्ड है। अब जैसे आपके सामने ये 4 अक्षर लिखे हुए होंगे, आपको पूरे पूरे नाम याद आ जाएंगे, तो ये जो अक्षर है वो आपके लिए किसका काम कर रहे हैं, कीवर्ड का काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे खास शब्द हैं, उनको आप सर्च करते हैं, तो उससे उससे रिलेटेड सूचनाएं बहुत सारी आपके सामने आ जाती हैं, और कीवर्ड है, बस इतनी बात है। जैसे अपना दिमाग है वो भी कंप्यूटर की तरह काम करता है, ऐसे कंप्यूटर भी कंप्यूटर की तरह काम करता है। फिर मदरबोर्ड है, तो ये आपका कंप्यूटर का मेन भाग है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह सीपीयू है, उनका सबका एक बोर्ड होता है, जिसको आपने मतलब कभी कंप्यूटर में देखा हो तो डब्बा टाइप का पड़ा हुआ रहता है, वो उसमें मदरबोर्ड लगा हुआ रहता है, जिसमें सीपीयू वगैरह सारी मेमोरी सारे सिस्टम रहते हैं। मेगापिक्सल, ये आपका जो फोटो होता है उसका कितनी बढ़िया क्वालिटी है उसको बताने के काम आता है। फोटो या स्क्रीन इन पिक्सल से मिलकर बना हुआ रहता है, और स्क्रीन या फोटो की छोटी इकाई है 10 लाख पिक्सल से मिलकर 1 मेगापिक्सल बनता है। इसको थोड़ा आप याद रख लेना, क्योंकि जैसे अपने बाइट का इनका प्रश्न बनता है कि भाई 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट है, तो ऐसा यहाँ पर भी एक प्रश्न बन सकता है। 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं, और 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। वापस से मतलब आगे बढ़ गया ये मामला, इसको उल्टा लिख दिया है, ऐसे जैसे चाहो वैसे याद रख लेना। मेल मर्ज, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, उनको आप एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तो मेल मर्ज की सहायता से आप भेज सकते हैं। मेल मर्ज की मदद से आप एक साथ कई ईमेल, एनवलप, लेबल, जानकारियां अनेक लोगों को भेज भेज सकते हैं, तो उसको मेल मर्ज कहते हैं। ऐसे ही शब्द से याद रख लेना, मर्ज का मतलब मिलाना। कुछ चीजें और देख लेते हैं, इस पेज को तो आज कंप्लीट कर लेते हैं अपन। वैसे आज जो शब्द आए हैं काफी सरल सरल लग रहा है मुझे, कि समझ में भी आए होंगे जरूर आपको, और हो सकता है कि परीक्षा का आपके तनाव नहीं है, तो तनाव नहीं है फिर भी जब आप शांति काल में अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको बाद में बढ़िया परिणाम मिलते हैं। इस चीज को ध्यान में रख के अच्छे से ये पूरे कंप्लीट चीजें एक बार समझने का प्रयास तो कम से कम करना ही है। और कोई भी चीज ऐसी लगती है आपको जो कि एक बार में केवल सुनने मात्र से आपको याद नहीं रहने वाली है, तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, वापस से रिवाइज कर पाएंगे जल्दी जल्दी। तो अगला शब्द है माउस, तो माउस के बारे में तो खूब ही जानते हैं आप। इसमें 3 बटन होते हैं, ये भी आपको पता है, लेफ्ट राइट के अलावा एक स्क्रॉल बटन होता है, तो ये पॉइंटर डिवाइस के रूप में अपने काम करता है, और इसका जो आइकन होता है उसको कर्सर कहते हैं। अभी मैं बता नहीं सकता, नहीं तो इसी की सहायता से मैं काम भी कर रहा हूँ कुछ कुछ। आगे फिर एक शब्द है मैक्रो, तो एक रिकॉर्डिंग का टूल है, माइक से ही बना हुआ मैक्रो शब्द है। वैसे एक सूक्ष्म वाला शब्द भी होता है, ये मैक्रो है, रिकॉर्डिंग टूल है, और काम का रिकॉर्ड ये रखता है, और उसी क्रम में आपको बता भी सकता है ये। फिर माइक्रोफोन तो जरूर ही आपने सुना ही होगा, चलो मैं आपको बता भी देता हूँ। माइक्रोफोन, मेरे पास जो माइक्रोफोन है, जिस मतलब जो रिकॉर्ड करने में यूज कर रहा हूँ मैं, आवाज को मतलब इनपुट के रूप में यूज कर रहा है ये, तो ये माइक्रोफोन है, देख पा रहे होंगे आप ये। और फिर मोडेम है, मोडेम में कोई ऐसा लोड वाला काम नहीं है। इसका एक बार फुल फॉर्म पूछा गया था कभी परीक्षा में, तो मैं यहाँ बताता हूँ, वैसे दे नहीं रखा लेकिन बताता हूँ मैं। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम करता है, खासतौर से मोडेम का आप ध्यान रख लेना।
टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉड्यूलेट करके डिजिटल सिग्नल में बदलता है और कंप्यूटर से आने वाले सिग्नल को डीमोड्यूलेट करके एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसी कारण इसको मोडेम कहते हैं, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर। अगला जो शब्द है अपने पास NIC है और फुल फॉर्म इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और इथरनेट वगैरह जितने अपन एडाप्टर वगैरह चलाते हैं उनमें इसका यूज होता है। और इथरनेट जो केबल होती है उसके साथ इंटरनेट के नेटवर्क को आप जोड़ सकते हैं किसकी सहायता से, तो फिर वो आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जैसे आधार कार्ड है, ऐसे कैसे ये भी एक तरीके से एक पहचान का सिस्टम है जिससे पहचान स्थापित करके आप काम कर सकते हैं। अगला फिर शब्द है आपके पास नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर सर्वर, मेन फ्रेम, नेटवर्क डिवाइस या अन्य ऐसी डिवाइस जो एक दूसरे से डाटा शेयर करती हैं, उनका आपस में कनेक्शन चाहे वायरलेस हो, केबल द्वारा हो, कुल मिला के एक तरीके का जो जाल है पूरा का पूरा वो नेटवर्क कहलाता है। और नेटवर्क में इंटरनेट नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब जैसे आपके भी 5 दोस्त हैं तो वो एक तरीके से आपका नेटवर्क। नॉर्थ ब्रिज एक शब्द आया है तो साफ दिखकर तो इसका निकल रहा है कि उत्तर की तरफ जो पुल है वो नॉर्थ ब्रिज है, लेकिन बात यहाँ पर है मदरबोर्ड का एक भाग है और 2 भाग हैं जिनमें एक नॉर्थ ब्रिज है और एक साउथ ब्रिज है। ये 2 सर्किट होते हैं। नॉर्थ ब्रिज आपका CPU वगैरह के बारे में जो काम करता है और इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह है उनको कैलकुलेट करके जो साउथ ब्रिज है वहां तक पहुंचाने का काम करता है। कुल मिला के ये मदरबोर्ड का भाग है, इतना आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी मदरबोर्ड में काम क्या होते हैं तो CPU वगैरह जितने प्रोसेसर है वो मदरबोर्ड में होते हैं। अपन जितने इनपुट वगैरह जो भेजते हैं उनका प्रोसेस करके अपने को आउटपुट देने का काम होता है इनका। और ये आपने कभी देखा होगा जरूरी नम लॉक। इसमें होता क्या है, आपके पास एक मतलब टॉगल की होती है जिसको आप अगर ओके कर देते हैं तो उसके बाद आपका जो कीबोर्ड है उसमें जैसे ABCD आपने देखा होगा, कभी ऐसे A टाइप हो रहा है और कभी ऐसे A टाइप हो रहा है, तो यही मामला है कुल मिला के। अगर आप नम लॉक दबाएंगे तो डिसेबल हो जाएगा और कर्सर कंट्रोल से वापस इसको एक तरीके से आप यूज में ले सकते हैं। तो ऐसा जो शब्द होता है मतलब नम लॉक है, ये एक तरीके के कीबोर्ड के ऊपर की एक की है। मैं सामने देख भी पा रहा हूँ, बैक स्पेस के पास की ये की है। तो इतनी चीजें आज इस वीडियो में हमने चर्चा की और मुझे उम्मीद है कि एक बार ऐसे अपन चर्चा कर रहे हैं तो उससे चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छी बात है। और बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन अब यहाँ पर तो अपनी जो लिमिटेशन है उसके आधार पर अपन चलेंगे। कुल मिला के चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है तो आपको उसको नोट करना है, वापस से रिवाइज करते रहना है। जितनी फुल फॉर्म है जरूर याद करनी है, परीक्षा में आपको 2 से 5 प्रश्न वहां से मिलने ही मिलने वाले हैं। ओके, कल अपन आगे जो NFC वगैरह हैं ये इनको डिस्कस करेंगे।